देखिए आप रिमूव रो में क्या है कि वो कीप नहीं करेगा, उल्टा करेगा। अब जैसे आप कहते हो रिमूव टॉप रोज, तो मैं जैसे कहता हूँ कि नंबर ऑफ रोज कितने रिमूव करने हैं, 3, ठीक है, टॉप से। तो आप देखिए टॉप से 3 रोज आपके रिमूव हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब वो कहता है बॉटम रोज को रिमूव करना है, तो बॉटम रोज को रिमूव करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ लास्ट से 2 रोज हमें ये देखिए रिमूव करनी है। अगेन बहुत इजी है, राइट। उसके बाद रिमूव ऑल्टरनेट रो, ही अच्छा ऑप्शन है। ऑल्टरनेट, देखिए ऑल्टरनेट में क्या होगा कि जैसे जैन है, फिर मार्च है, फिर मई है, इस तरीके से। तो मतलब आप जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा। आप जैसे आप आपको जैन रखना है या नहीं रखना है, या जैन के बाद कितनी रोज रिमूव करनी है, और फिर आगे से काउंटिंग कहाँ से करनी है, मतलब ये पूरा जो ढांचा है ये इसीलिए बना हुआ है। जैसे अब मैंने आपको बोला था कि मुझे सपोज जैन रखना है, ठीक है। जैन के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जैन के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल फेब और मार्च हटाना है, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट रो टू रिमूव, पहली रो कौन सी रिमूव आप करेंगे, यानी कहाँ से रिमूवल स्टार्ट होगा। अगर मुझे जैन रखना है और फेब और मार्च हटाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे देखिए ये बोलूंगा फर्स्ट रो टू रिमूव विच इज 2। उसके बाद नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, यानी कि अगर आप फेब से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके आगे आपको कितनी रोज रिमूव करनी है, समझ रहे हैं आप। यानी कि एक रो रखनी है, अगर आपको एक रो रखना है तो वो सिर्फ फेब को हटा देगा, ठीक है। जैसे मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज टू रिमूव ओनली 1, इसका मतलब सेकंड से जब हम स्टार्ट करेंगे फेब, उसी को हटाना है, क्योंकि वो भी तो एक रो है, राइट। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि नंबर ऑफ रोज टू कीप, यानी कि उसके बाद कितनी रोज आपको रखनी है, नंबर ऑफ रोज टू कीप, उसके बाद कितनी रोज रखनी है। अब उसके बाद जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे उसके बाद जो नंबर ऑफ रोज रखनी है वो भी एक रखनी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप फेब से स्टार्ट करेंगे डिलीट करना इस रो को, और फेब के बाद फिर आप जब डिलीट करेंगे तो इसी रो को रिमूव करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ रोज रिमूव करनी है 1, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ रोज टू कीप, यानी अगले स्टेप में आपको रो कितनी रखनी है, तो आप कह रहे हैं कि एक रो रखना है, यानी कि फिर मार्च आप रखेंगे, ठीक है, मार्च रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज टू रिमूव अगेन। तो इस तरह से एक एक करके आप देखेंगे कि आपकी जो रोज हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए जैन के बाद फेब गया, मार्च है, अप्रैल गया, मई के बाद जून जुलाई, तो हर ऑल्टरनेट रो आपकी चली जा रही है, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा डेटा है। तो इसको फिलहाल हमें एक काम करते हैं कि मैं स्टेप दोबारा करता हूँ। हम लोग पहले ना डमी वगैरह हटा लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी हो, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसमें मैं एक काम और करता हूँ कि चलिए ठीक है ऐसे ही रखते हैं। तो डमी मैंने इसमें नहीं रखा है, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ठीक है। रिमूव, ठीक है, ऑल्टरनेट रो। अब देखिए, अब सपोज मैं कह देता हूँ कि मुझे मार्च से रो रिमूव करनी है, तो मार्च आपकी जो रो है वो 3 है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको दो दो रोज रखते चलना है, और दो के बाद जो भी रो आ रही है वो डिलीट करते चलना है, आप समझ रहे हो बात को। तो जब वो मार्च से पहला पहला वो यहाँ पे जाएगा, वो सबसे पहले कहेगा पहले मुझे इसको हटाना है, ठीक है, हटा दिया। उसके बाद अब आप का अगला स्टेप क्या है कि आपको कितनी रोज रिमूव करनी है। अगर आप एक बोलोगे तो वो सिर्फ मार्च को हटाएगा, ठीक है, और फिर मार्च के बाद वो देखेगा कितनी आपने रखनी है रोज। तो जैसे अब मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे नंबर ऑफ रोज टोटल 2 रखनी है, यानी कि हर एक डिलीशन के बाद मुझे नंबर ऑफ रोज 2 रखनी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं, इस बार मैं चेंज कर रहा हूं अब इस बार सिनेरियो, कि मुझे नंबर ऑफ रोज टोटल जो डिलीट करनी है वो 2 करनी है। यानी कि शुरुआत कहीं ना कहीं से वो करेगा, जब हम क्योंकि हम रिमूव करने पे फोकस कर रहे हैं, तो वो देखेगा कि रिमूव तो मुझे यहां से करना है, ठीक है, चलो कर देते हैं, इसको हटाया। फिर वो देखेगा आप इसके साथ कितनी रोज और रिमूव करनी है। आपने बोला हुआ है 2, तो इसका मतलब मार्च और अप्रैल हमारी 2 रोज होगी, डिलीट होगी। अब जब वो डिलीट होगी तो उसके बाद वो ये देखेगा कि आगे रखनी कितनी है, क्योंकि आगे भी तो जाना है ना, नीचे भी तो जाना है। तो ये एक तरह का ना पैटर्न हम बना रहे हैं। तो अगला पैटर्न ये होगा कि आपको 2 रोज रखनी है, यानी मई और जून रखनी है। फिर मई और जून के बाद वो ऑटोमेटिकली जुलाई और अगस्त को डिलीट कर देगा। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर को रखेगा। तो इस तरह से ये आप बहुत बढ़िया, आप उन्होंने आपको ये एक पैटर्न आप कह लें बॉक्स के थ्रू दिया हुआ है, जिसमें आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। ये देखिए जैन फेब रखा, मार्च अप्रैल गया, फिर मई जून रखा, फिर जुलाई अगस्त चला गया। तो ऑल्टरनेटली वो सारा डेटा हमारा डिलीट होता जा रहा है। तो आप रिमूव ऑल्टरनेट रो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको जो रिजल्ट चाहिए वो वैसा नहीं आया, तो आपको
इस स्टेप को क्लोज नहीं करना, डिलीट नहीं करना यहाँ से। आप ये देखिए बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स पे आप जाइए, ये हर बार नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जहाँ जहाँ जिस स्टेप में ऐसा कुछ हमने किया है, इनपुट्स दी हैं, तो ये आपको वो ऑप्शन अपने आप, ये आपका एक बॉक्स जो है आपको दिख रहा होगा, ये आपको मिल जाएगा। आप क्लिक कीजिए इस पे, बॉक्स दोबारा आ जाएगा, तो आप यहाँ पे दोबारा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू हटाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आपको एक वार्निंग साइन भी आ जाएगा, आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं इसको देखिए, मैंने इसको हटाया ये, तो ऑब्वियसली रिमूव अगर आपको रोज करनी है, ऑल्टरनेट रो का मतलब ये नहीं है कि हर दूसरी रो, बेसिकली पैटर्न के हिसाब से आप डिलीट कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपके लिए एज इट इज यहाँ रख देता हूँ, ताकि बिकॉज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ। आपको याद होगा हम कॉपी कैसे बनाते हैं, आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ और मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे पूरा डेटा चाहिए आपको अगला स्टेप समझाने के लिए, तो इस स्टेप पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो देख लीजिएगा। वैसे तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है, बट एनीवेज मैंने रख दिया है। तो ऑल्टरनेट रो आपको क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से देखिए डुप्लीकेट्स रिमूव, तो अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब उसने डुप्लीकेट अगेन उसी स्टाइल से किया है, उसी स्टाइल से रिमूव किया है जिस स्टाइल से हमने कीप रखा था। मेरा ये वाला सेल जो है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब देखें, मैं इसको फिर से करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं ये कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ रिमूव, और मैं कहता हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो ये देखिए मैं रिमूव करता हूँ। अब आप देखें कि आपके पास सारे के सारे यूनिक नंबर्स आ गए। जहां भी आपके डेटा में ये नंबर्स होंगे, जैसे 4 है फॉर एग्जांपल, तो देखिए ये 4 अगर पिछले स्टेप में हम जाएं, ये 4 रिपीट हो रहा था, राइट। अब वो 4 जुलाई का है या जैन का, उसको उससे मतलब नहीं है, वो हटा देगा उसको, ठीक है। और ऑब्वियसली जो हमारी यूनिक वैल्यूज है वो तो एज इट इज रहेंगी, बिकॉज ये रिमूव है, ये कीप नहीं है। इस बात से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास डुप्लीकेट रखने का भी सिस्टम है और डुप्लीकेट हटाने का भी सिस्टम है, ठीक है। कीप और रिमूव दोनों साथ साथ उन्होंने आपको दे दिए हैं। उसी तरीके से ब्लैंक रो और एरर्स हैं कि आपको हटाना हो। हमारे केस में ब्लैंक रो कोई भी नहीं है, तो अगर आप इसको करेंगे, वो आपको एक्चुअल में स्टेप तो उसने ऐड कर दिया, बट आप देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज अभी भी 14 है। तो मैं स्टेप को हटा देता हूँ बिकॉज हमारे पास कोई भी स्टेप इसमें ब्लैंक नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको इजी लगी होंगी।